नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। यूपी में अगले 2 दिनों तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश की वजह से सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट है। 3 दिनों तक लगातार भारी बारिश का अलर्ट है। पहले ही दिन राजधानी लखनऊ डूबती नजर आई। अगले 2 दिनों में न जाने क्या हाल हो। और तमाम शहरों से भी खबरें आई हैं, कई हादसे, कई घरों के गिरने की, गड्ढों में गिरकर मौत। तमाम खबरों के बीच कल अगले 2 दिनों तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। एहतियात के तौर पर सरकार ने सभी स्कूल बंद रहेंगे। और किस कदर बारिश आफत बनकर बरस रही है, उसकी 6 तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। राजधानी लखनऊ पानी पानी हो गई, पूरा शहर लगा कि डूब गया। विधानसभा परिसर से लेकर शहर की गलियों तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। प्रयागराज में बारिश एक परिवार पर आफत बनकर भी टूटी। यहां 55 साल की एक महिला जर्जर मकान की दीवार के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। इटावा में अंडर ब्रिज नदी में तब्दील हो गया। एक रोडवेज की बस फंस गई। 40 यात्री सवार थे। 1 घंटे तक ये फंसे रहे। अमेठी में कुछ घंटों की बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी के सरकारी आवास में पानी भर गया। पानी इतना ज्यादा था कि अधिकारी अपने ऑफिस तक नहीं पहुंच पाए। कानपुर में करोड़ों रुपए की लागत से जूही पुल पर प्लांट भी पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। भारी जलभराव में एक ट्रक डूब गया। ड्राइवर ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। उधर गाजियाबाद में भारी बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर गया। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरी की पूरी राजधानी जलमग्न हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी विधानसभा की ठीक बाहर, जहां पर देख सकते हैं आप कि यूपी विधानसभा के परिसर के अंदर पानी जा रहा है और खुद हम घुटने भर पानी के अंदर आ चुके हैं। जिस तरीके से लगातार रोज कामकाज करने के लिए अधिकारी, कर्मचारी या मंत्री तक यहाँ पर आते हैं, डिप्टी सीएम भी आते हैं यहाँ पर, आज हालात ये बन गए हैं कि जहां तक कमरे हैं वहां तक पानी जा चुका है। जहां पर सबसे ज्यादा जल निकास के लिए संसाधन होने चाहिए थे, व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जल निकास की व्यवस्था ना होने की वजह से एक तो यूपी विधानसभा के भीतर पानी घुस रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सड़क पर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं वो काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और राजधानी लखनऊ की सड़कों पर इतना पानी काफी समय बाद दिखा। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वाति सिंह नंगे पांव सड़क पर उतरी, हाल चाल जानने निकल पड़ी। उन्होंने कई लोगों से बात की, संदेश भी देने की कोशिश की। सरकार हर हाल में लोगों के साथ है। देख सकते हैं कैसे स्वाति सिंह पानी में पैदल चल रही हैं। उनके साथ उनका स्टाफ भी मौजूद था। आज की बारिश में कई मंत्रियों के घर में भी पानी भर गया है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि बारिश ने सरकार की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने मंत्री स्वाति सिंह के बारिश में लोगों के हाल जानने पर भी तंज किया। बारिश ने पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार की पोल खोल के रख दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोड तालाबें बन चुकी, चारों तरफ जलभराव, लोगों का निकलना मुश्किल है। कहीं करंट लगने से लोगों की मौत हो गई, तो कई गाड़ियां गड्ढे में चली गई है पानी में। उत्तर प्रदेश की एक मंत्री यहां रहती हैं, मंत्री जी निकली, चारों तरफ उन्होंने गोमती नगर घुमा घामा, गाड़ी से घूम घाम के सैर सपाटा करके वो अपना वापस चले गई। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कहां किसकी मौत हुई, कौन गाड़ी गड्ढे में गिरी। ये उत्तर प्रदेश की सरकार का हाल है। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ बातें करनी है। और कल प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया जाएगा। यूपी में 35 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सिर्फ लखनऊ में 1,18,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। अब तक यूपी में 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी यूपी के नाम है। पर सवाल यह है कि जिस तरह की बारिश हो रही है, जिस तरह का मौसम है और अगले 3 दिनों तक इसी तरह की बारिश की आशंका है, चेतावनी है, क्या इस बीच मुमकिन हो पाएगा ये वैक्सीनेशन अभियान? और लखनऊ में डॉक्टर का डर्टी गेम सामने आया है। 100 यूनिट ब्लड के साथ डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है।
एसटीएफ ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 21 फर्जी ब्लड बैंकों के कागजात भी मिले हैं। रक्तदान शिविर लगाकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। खून में पानी मिलाकर दुगना करते थे ये आरोपी डॉक्टर के घर से मिला है 100 यूनिट ब्लड। कई राज्यों में फैला था ये नेटवर्क। लखनऊ में एसटीएफ ने आज लाल खून के काले कारोबार के गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने खुलासा करते हुए 100 यूनिट ब्लड के साथ एमडी डॉक्टर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 21 फर्जी ब्लड बैंकों के कागजात भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी डॉक्टर अभय प्रताप सिंह यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सफई में असिस्टेंट प्रोफेसर है और ये अवैध तरीके से रक्तदान शिविर लगाकर रक्त निकालता था और उसके बाद उसमें सलाइन वाटर मिलाकर खून को दुगना कर देते थे। बता दें कि गिरोह राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से डोनेट किए हुए ब्लड को 1200 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदने के बाद तस्करी के जरिए यूपी लाते थे और यहां पर फर्जी कागजातों के जरिए मिलावट वाला ब्लड लखनऊ और आसपास के जिलों के अस्पतालों, ब्लड बैंकों को 4 से 6 हजार प्रति यूनिट की दर से बेचते थे। आरोपी की कार और घर के फ्रिज भी बरामद हुए हैं। इससे 100 यूनिट ब्लड मिला है। बता दें कि आरोपी डॉक्टर अभय सिंह केजीएमयू से एमबीबीएस और पीजीआई लखनऊ से एमडी कर चुका है। एसटीएफ ने इसको आज एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया है। दूध में पानी मिलाकर बेचने की बात सुनते रहे हैं। खून में पानी मिलाकर एक एमडी डॉक्टर बेच रहा था लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, ये तो इस गुनाह को क्या कहा जाए? एक डॉक्टर सेवा की शपथ लेने वाला खून में पानी मिलाकर कालाबाजारी कर रहा था। जी अजय, बिल्कुल ये कहना सही होगा। जब इंसानियत मर जाती है, जब आँख का पानी मर जाता है, तब इस तरह के हैवान पैदा होते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसके बारे में बताया गया वो स्टेट है जहां पर लोग खुशी खुशी ब्लड डोनेट करते हैं। डॉक्टर अभय प्रताप सिंह अपने साथियों के साथ वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाता था और वहां के लोग जो ब्लड डोनेट करते थे उस डोनेट को फर्जी कागजातों के जरिए उत्तर प्रदेश में लाता था और लखनऊ और आसपास के जिलों में इसको सलाइन वाटर मिला के उस ब्लड यूनिट को दुगना करता था और यहाँ पर अस्पतालों में जो ब्लड बैंक्स हैं उनको बेचता था। काफ़ी समय से इस धंधे में लिप्त था। एसटीएफ को ये टिप ऑफ मिली थी कि आसपास के कई जिलों में ये काम किया जा रहा है, जिसके बाद से एसटीएफ लगातार इस डॉक्टर अभय प्रताप सिंह पर नज़र रखे हुए थी और एक्सप्रेसवे पे टोल प्लाजा के पास इसको एसटीएफ ने रोका है। इसकी कोई स्पोर्ट कार की जब तलाशी ली है उसमें ब्लड यूनिट मिले हैं। इसके पास जो पेपर्स थे जब उसके बारे में इससे पूछताछ की गई तो ये सही जवाब नहीं दे पाया। तो तमाम जो अथॉरिटीज़ हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, मेडिकल से जुड़ी हुई हैं, एसटीएफ ने उनको बुलाया, उनसे तस्दीक की गई तो पता चला कि ये सारा गड़बड़ झाला चल रहा था। फिर इसके घर पे छापेमारी एसटीएफ ने इसके साथ में की है तो इसके घर में इसका एक साथी मौजूद मिला, घर के फ्रिज से भी कुछ यूनिट ब्लड की मिली। तो कुल मिला के अजय ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जब आपकी आंखों का पानी मर जाएगा, इंसान हैवान बन जाएगा तो इस तरह के धंधे में उतर जाएगा। लेकिन एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करके खत्म कर दिया जाए। जाहिर तौर पर एसटीएफ की ये बड़ी कामयाबी, डॉक्टर की लालच को देखिए कि मरीज के साथ और न जाने कितने जिंदगियों के साथ ये खून में पानी मिलाकर खिलवाड़ कर रहा था। और उत्तर प्रदेश में मुफ्त की सियासत शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली वाला फॉर्मूला यूपी में लागू करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को यूपी भेजा है। लेकिन आपके दिल्ली वाले फ्री बिजली दांव पर अब सियासत तेज हो गई है। इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में 80% आबादी के लिए बिजली के बिल जीरो कर रखे हैं। उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। 24 घंटे बिजली मिल रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ जोर आजमाइश कर रही है। संजय सिंह तो यूपी में घूम घूम कर माहौल बना ही रहे थे। अब मनीष सिसोदिया ने भी लखनऊ में डेरा डाल दिया है। आम आदमी पार्टी यूपी में दिल्ली वाले फॉर्मूले को लागू कर सत्ता तक पहुंचने के सपने संजो रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में 80% आबादी के लिए बिजली के बिल जीरो कर रखे हैं, 24 घंटे बिजली मिल रही है,
तो वैसे ही अपेक्षा अब राजनीति से उत्तर प्रदेश की जनता भी कर रही है। और आज आम आदमी पार्टी के रूप में एक विकल्प उत्तर प्रदेश की जनता के पास है, जहां उम्मीद से लोग देख रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल का मुफ्त वाला फॉर्मूला सक्सेसफुल है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की सियासत यूपी में कितनी फिट होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि यूपी में सियासी जमीन इसके जरिए उसे मिल जाए। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी रिसर्च करा के और आज हमने उत्तर प्रदेश में ये ऐलान किया है कि 6 महीने बाद जो चुनाव होंगे उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 24 घंटे के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। यूपी में बिजली विभाग लगभग 90,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। ऐसे में अगर सरकार बनी तो मनीष सिसोदिया मुफ्त बिजली कैसे देंगे? बीजेपी ने भी मुफ्त की सियासत पर पलटवार किया है। देखिए, ऐसी घोषणाएं जो पूरा ना कर सके, ये लोक लुभावन तो घोषणा है, पर ये होगा कैसे, लाएंगे कहां से? जनता भी इस बात को महसूस कर रही है कि ये केवल चुनाव के दृष्टि से किए जा रहे वादे हैं, ढपोड़ संखी कपोल कल्पित परिकल्पनाएं हैं। आम आदमी पार्टी की यूपी में सियासी हैसियत लगभग शून्य है। यूपी में ना तो आम आदमी पार्टी का कोई विधायक है, न ही सांसद। शायद यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां भी आम आदमी पार्टी को गंभीरता से नहीं ले रही। आम आदमी पार्टी अभी यूपी में एकला चलो की नीति पर काम कर रही है। संजय सिंह ने एक निजी चैनल के सर्वे को ट्वीट करते हुए लिखा, आम आदमी पार्टी यूपी में समीकरण बिगाड़ेगी। मगर कंक्लूजन में सवाल कि आम आदमी पार्टी समीकरण जिसका बिगाड़े, फायदा किसका करेगी? लखनऊ में अलग अलग पार्टियों के कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। इस मौके पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने 4.5 साल में प्रदेश में कोई काम नहीं किया और पंचायत चुनाव में बीजेपी ने गुंडागर्दी की। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकार गरीबों का हक छीन रही है। अखिलेश यादव ने खराब लॉ एंड ऑर्डर के बहाने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। किसान बर्बाद, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं, व्यापारी दुखी, व्यापारी परेशान। इतना अपमान, इतना अत्याचार, अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। जितना भय का वातावरण है, जितने दंगाई तरीके से परेशान किया जा रहा है लोगों को, सरकार की तरफ से गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुंडागर्दी, अराजकता का माहौल है। कोई भी कुछ कर सकता है, कोई भी किसी को ठोक सकता है। और क्या क्या लूटपाट नहीं हुई इस सरकार में। आपके एयरपोर्टों की लूट हो गई, पोर्ट की हो गई, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां जो नौकरी देती हैं, आरक्षण देती हैं, उनकी लूट हो रही है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक प्रदर्शनी का आयोजन होगा जिसे नमो ऐप पर भी देखा जा सकेगा। पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वालों से गुजारिश की गई है कि वो बधाई संदेश के साथ देश सेवा का एक प्रण भी लें। भारत माता की सेवा को लेकर चला जो प्रण। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, देश हितों को करने सुरक्षित लगा हुआ हर क्षण, युवा वर्ग का बना हौसला, महिलाओं की शक्ति बना, वंचित जन को करने सशक्त, कैसे पर्वत सा है वो तना। आओ जाने इतने वर्षों कैसे छाना अनुभव आकाश, कैसे देश का जन जन पाता उनको अपने हृदय के पास। संसद की चौखट पर जिसका झुका सर्वप्रथम माथा, नमो ऐप पर होगी प्रदर्शित प्रधान सेवक की जीवन गाथा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन 17 सितंबर 2021 पर उनके जीवन पर आधारित वर्चुअल प्रदर्शनी देखें नरेंद्र मोदी ऐप पर। डाउनलोड करें नरेंद्र मोदी ऐप।
और जारी है यहां कुछ ही पलों में खबरों का सिलसिला।